जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बेहद ही खास है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक IAS ऑफिसर या जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनके ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी और पर्सनल ड्यूटीज, इन सभी के बारे में जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप UPSC सिविल सर्विस या फिर PCS एग्जाम फाइनली क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फील्ड में काम करने के लिए भेजा जाता है। जब आप फील्ड में काम कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको 3 टाइप की ड्यूटीज करनी होती है। एक होता है ऑफिशियल ड्यूटी, दूसरा होता है पब्लिक ड्यूटी और तीसरा होता है पर्सनल ड्यूटी। जब आप ऑफिसर बन के फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप बहुत अच्छे से ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी और पर्सनल ड्यूटी निभा रहे होते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इन दोनों में सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, मतलब कि स्ट्रगल होता है। वो कैसे, चलिए पहले इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं ऑफिशियल ड्यूटी वर्सेस पब्लिक ड्यूटी। यहाँ पर कई सारे ऐसे सिचुएशन पड़ते हैं जहाँ पर ऑफिसर को पब्लिक ड्यूटी और ऑफिशियल ड्यूटी इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। जैसे कि एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई ऐसा स्कूल खुला हुआ है जो अवैध है। वहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो आपको आदेश दिया जाता है उस स्कूल को बंद कराने के लिए और उस स्कूल को तोड़ने के लिए। ऐसे सिचुएशन में ऑफिसर को बहुत सी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर उनको ऑफिशियल ड्यूटी भी निभाना है और पब्लिक ड्यूटी भी, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि आज के समय में वैसे भी कई सारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है और अगर ये स्कूल अवैध रूप से बना हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, इनके भविष्य का सवाल है। तो यहाँ पर उनके लिए ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उनमें से उन्हें किसी एक को चुनना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर ऑफिशियल ड्यूटी वर्सेस पर्सनल ड्यूटीज। ऐसे कई बार होता है जहां पर ऑफिशियल ड्यूटी और पर्सनल ड्यूटी में से किसी एक को चुनना होता है। दिक्कत तब होती है जब दोनों पर मामला बिल्कुल बराबर हो, दोनों तरफ प्रॉब्लम बिल्कुल बराबर हो और संभालने वाला केवल एक ही इंसान हो। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए कि कोई ऑफिसर के एरिया में किसी भी टाइप का आपातकाल आया हुआ है, इमरजेंसी है, और वहाँ पर ऑफिसर की उपस्थिति या प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और उसी टाइम पर अगर ऑफिसर के कोई बच्चा है और उसका एडमिशन कराने के लिए शहर जाना है, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा इसी बात की परेशानी होती है कि उनको जाना कहाँ है। लेकिन ऐसे सिचुएशन पे मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि वो ऑफिसर आपातकाल स्थिति वाले एरिया में होंगे। लेकिन यहीं पर अगर उनके बच्चे के साथ या उनके फैमिली में कोई ऐसी इमरजेंसी हो कि हॉस्पिटल में हो, तुरंत उनके लिए मतलब कि जान बचाने के लिए पहुंचना हो, तो ऐसे टाइम पर ऑफिसर के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं पर्सनल ड्यूटीज वर्सेस पब्लिक ड्यूटीज। मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई कारखाना खुला हुआ है जिससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो पानी में मिल जाता है और पानी में मिलने की वजह से पानी विषैला होता है और उसी पानी को वहां की जितनी भी जनसंख्या है पीती है। ऐसे टाइम पर आप उस कारखाना के जो मैनेजर होते हैं उससे मिलते हैं और शिकायत करते हैं। तो ऐसे टाइम पर वो मैनेजर क्या कहता है कि या तो तुम चुप रहो वरना तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, ऐसी धमकी देता है। ऐसे टाइम पर ऑफिसर के पास 2 टाइप के जो सिचुएशन है वो पड़ जाता है। एक होता है पर्सनल इंटरेस्ट की नौकरी नहीं जाए और दूसरा होता है पब्लिक इंटरेस्ट की, मतलब पानी प्रदूषित होगा, इसे लोग पिएंगे मर जाएंगे और इसमें हो सकता है कि हम भी शामिल हों। तो ऐसे टाइम पर सबसे ज्यादा मतलब परेशानी होती है कि किसको चुना जाए और किसको नहीं। ये 3 टाइप का ऐसा सिचुएशन है जो हर ऑफिसर्स के लाइफ में होता ही होता है। जब वो काम कर रहे होते हैं तो इस टाइप के सिचुएशन आते हैं। इसी बात की ट्रेनिंग उनको ट्रेनिंग सेंटर में ही दे दी जाती है। आई होप कि ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।